चैप्टर नंबर 1 आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ओके, इंट्रोडक्शन। अब बिजनेस वर्ड किससे बना है? बिजनेस वर्ड एक्चुअली बना है वर्ड किससे? बिजी से। बिजनेस वर्ड है किससे बना है? एक्चुअली वर्ड बिजी से। देखो पुराने जमाने में क्या होता था, जो लोग बिजनेस करते थे वो बहुत ज्यादा बिजी होते थे, मींस बाकी सब लोग तो ऐसे ही फ्री बैठे होते हैं, बट बिजनेसमैन जो होगा वो हमेशा पूरा टाइम अपने बिजनेस के बारे में सोचता रहेगा कि मैं अपने बिजनेस कैसे बढ़ाऊं। तो एक्चुअली बिजनेस वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? फ्रॉम वर्ड बिजी। बिजनेस का सिंपल ट्रांसलेशन क्या था पहले के टाइम पे? जो बंदा बिजी है, बहुत ज्यादा बिजी है, बीइंग बिजी इज नोन एज बिजनेस। क्लियर? तो 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट, बिजनेस जो है वो कौन से वर्ड से बना है? फ्रॉम द वर्ड बिजी। अब यहाँ पे आपकी बिजनेस की डेफिनेशन आ रही है। हावेवर इन स्पेसिफिक सेंस बिजनेस की कुछ डेफिनेशन दी है, तो साथ में रहना, जो मैंने कीवर्ड्स बोल्ड और अंडरलाइन किए हैं वो आपके आंसर में आने चाहिए। तो देखो, business may be defined as an economic activity involving production and sale किसका? Of goods and services undertaken regularly with the motive of earning profit by satisfying human needs in society। देखो, मैं एक चीज गारंटी के साथ दे सकता हूं, अगर आप थियरी के लेक्चर्स में मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ में बोल बोल के याद करोगे, आपको हर एक आंसर यहीं पे याद हो जाएगा। अब हम लोग साथ में ये डेफिनेशन याद करते हैं और साथ साथ में इस डेफिनेशन को समझते हैं। जो भी मैं चीजें बोलूं ना, मेरे साथ रिपीट करो, जोर जोर से चिल्ला के रिपीट करना। आपका माइक यहाँ पे तो म्यूट है, बट आपके घर वालों को पता चले नहीं भाई इसकी 10th की एग्जाम हो गई है बट अभी भी बच्चा पढ़ाई करे, जोर जोर से चिल्ला के बोलना। चलो डेफिनेशन याद करते हैं। कोई भी बड़ी डेफिनेशन आपको याद करनी हो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? बिजनेस में बी डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट, यहां से लेके इकोनॉमिक एक्टिविटी तक। बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे कमाने के लिए कोई काम करते हैं। बिजनेस कोई बंदा क्यों करता है? पैसे कमाने के लिए। तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहला पॉइंट, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी बंदा बिजनेस में क्या करता है? गुड्स बनाता है, फिर बेचता है। गुड्स बनाता है, फिर क्या करता है? बेचता है। तो पहला पॉइंट, बिजनेस क्या है? जोर से बोलो, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड पॉइंट, बिजनेस में बंदा क्या करता है? गुड्स बनाता है, फिर बेचता है। तो सेकंड हमारा इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन एंड सेल। सेकंड हमारा कहां पे खत्म हुआ? सेल पे। फिर से सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? प्रोडक्शन और सेल। पहला क्या था? बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड क्या था? प्रोडक्शन एंड सेल हम लोग बिजनेस में करते हैं। क्या खरीदते हो और बेचते हो? या तो गुड्स या तो सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी के पेरेंट्स कुछ ब्यूटी पार्लर या ऐसा कुछ चलाते हैं तो वो सर्विस दे रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लासेस चला रहा हूँ तो मैं सर्विस दे रहा हूँ। आपके पेरेंट्स कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं तो वो गुड्स बेच रहे हैं। पहला पॉइंट, बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड पॉइंट, बिजनेस में हम क्या करते हैं? बाय और सेल करते हैं, प्रोडक्शन और सेल करते हैं। किसको बाय और सेल करते हो? तो आंसर, गुड्स एंड सर्विसेज। 3 पॉइंट्स दिमाग में आनी चाहिए आपको अभी तक। जोर जोर से आंसर देना। बिजनेस क्या है? बिजनेस में हम क्या करते हैं? और थर्ड, क्या प्रोडक्शन और सेल करते हैं? तो आंसर आया होगा गुड्स एंड सर्विसेज। अब नेक्स्ट है टर्म रेगुलरली। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रेगुलरली। तो ध्यान से सुनना। सपोज करते हैं मैंने एक एसी खरीदी। मैंने क्या किया है? एसी खरीदी है। एसी कितने में खरीदी है? 30,000 में। एसी कितने में खरीदी है? 30,000 में मैंने एक एसी खरीदी है। प्लीज कोई बताना नहीं सर इतने में एसी आती है नहीं आती है। अज्यूम करो एसी मैंने 30,000 में खरीदी है। अब मैं हूं होशियार, मेरे को एसी इतनी ज्यादा फार ही नहीं है, मीन्स है ना, कूलिंग इतनी ज्यादा नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक अपने किसी है ना फ्रेंड को बेचने का ट्राई किया। मैंने कहा यार ये एसी खरीदी है, इतना मेरे लिए लक जो है वो अच्छा हो गया है। इसके बाद मेरे कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मेरा बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है सिर्फ इस एसी की वजह से। इस एसी के पहले मेरी लाइफ बहुत खराब थी, इस एसी के बाद मेरी लाइफ बहुत अच्छी आ गई। एकदम मैं है ना फेंके जा रहा हूँ एसी के फायदे के पीछे। इतना मैंने अपने दोस्त को चढ़ा दिया है कि वो बोल रहा है ठीक है ये एसी मैं 50,000 में खरीद रहा हूँ। तो जो 30,000 में मैंने एसी खरीदी, 1 महीने बाद मैंने उस अपने फ्रेंड को 50,000 में बेच दी।
30,000 में जो मैंने एसी खरीदी वो मैंने 50,000 रुपीज में बेच दी। अब मैं एसी का बिजनेसमैन हो गया क्या? हाँ या ना? मैं एसी का बिजनेसमैन हुआ या नहीं हुआ? यस या नो चैट में प्लीज मुझे बताना। ओके, कुछ लोग यस भेज रहे हैं। देखो, बिजनेस के लिए, ओके, कुछ लोग जो यस भेज रहे हैं, ध्यान से सुनना। बिजनेस के लिए एक चीज नेसेसरी है। क्या नेसेसरी है? कि वो एक्टिविटी आप रेगुलरली करो। वो एक्टिविटी आप क्या करो? रेगुलरली करो। एक बार कोई चीज करने से आप एक्सपर्ट नहीं हो गए। कि अभी लॉकडाउन चल रहा था, पॉसिबल आपके है ना पेरेंट्स में से या है ना फादर में से किसी ने क्या किया होगा, कुकिंग की होगी। मैंने भी घर पे बैठ के सब्जियां कुछ ना कुछ बनाई हैं। बट इसका मतलब कि मैं बहुत अच्छा शेफ हो गया? नहीं। जो चीजें आप रेगुलर करते हो वही बिजनेस के अंदर आती है। तो सिर्फ एक बार एसी बेच देना उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बिजनेस नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं सर, आपने एसी में पैसा इन्वेस्ट किया और आपको प्रॉफिट मिला। हाँ, आई अग्री, मुझे प्रॉफिट मिला, मैंने 20,000 का प्रॉफिट कमाया। बट फिर से मैं बिजनेसमैन नहीं हो गया एसी का। बिजनेस के लिए एक चीज नेसेसरी है, वो चीज क्या है? रेगुलरली। अगर आप कोई काम रेगुलरली नहीं कर रहे हो तो आप उस चीज के बिजनेसमैन नहीं हो। आप ऐसे सोचो ना, आपके पेरेंट्स ने कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में 1 या 2 बार घर तो खरीदा होगा सबके। इसका मतलब वो क्या ब्रोकर हो गए हैं? वो लोग ब्रोकर हो गए हैं, रियल एस्टेट के ब्रोकर्स हैं वो, कि वो घर खरीदते और बेचते हैं। आपके पेरेंट्स ने घर खरीदा या बेचा होगा या नहीं? खरीदा या बेचा होगा। पॉसिबल है उनको प्रॉफिट भी हुआ उसमें से, कि 10 लाख में कोई फ्लैट्स खरीदा, उनको 25 लाख में बेचा है उन्होंने। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो उनका बिजनेस है। उनका बिजनेस तो क्या है? जो उनका एक्चुअल काम है, जो वो रेगुलरली कर रहे हैं। तो किसी चीज को बिजनेस बोलने के लिए नेसेसरी है वो एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? रेगुलर होनी चाहिए। आई होप सबको ये रेगुलर वाली पॉइंट क्लियर हो। एक बार कोई चीज करना इसका मतलब ये नहीं आप बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन होने के लिए वो चीज को बार बार आपको करके दिखाना पड़ेगा। ओके, चलो। विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो साथ में रहना, मेरी डेफिनेशन खत्म होने वाली है। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस में हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन और सेल। किसका प्रोडक्शन और सेल करते हैं? गुड्स और सर्विसेज का। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन और सेल कब कब करना है? रेगुलरली करना है। फोर्थ क्वेश्चन समझो। पहला क्वेश्चन बिजनेस क्या है, सेकंड क्वेश्चन बिजनेस में क्या करते हैं, थर्ड किसको प्रोड्यूस और सेल करते हैं, फोर्थ कब कब करते हैं। तो आंसर क्या है? रेगुलरली वो काम होना चाहिए। और क्यों करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर 5 वर्ड्स क्लियर हैं तो आपको डेफिनेशन मेरे साथ याद हो गई है। इतना ही नहीं, आगे चल के आपको पता चलेगा आपने 6 मार्क का आंसर याद कर लिया है। बट रुको, सस्पेंस खोलते हैं थोड़ी देर में। पहले 5 वर्ड्स याद रखो। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस में क्या करते हैं? प्रोडक्शन और सेल। किसका प्रोडक्शन और सेल? गुड्स और सर्विसेज का। बिजनेस में हम लोग ये काम कब कब करते हैं? रेगुलरली। किसके लिए करते हैं? विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब लास्ट वर्ड है प्रॉफिट। कमाते कमाते हम लोग क्या करते हैं? लोगों की नीड्स जो है उसको भी सेटिस्फाई करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल मैं कपड़े बेच रहा हूं तो किसी की नीड है, उसको कपड़े बाय करने हैं। तो लास्ट क्या है? हम लोग लोगों की नीड्स भी सेव जो है ना सेटिस्फाई हैं वो करते हैं। कितनों को डेफिनेशन अच्छे से याद हो गई? अगर मैं पेज टर्न करूंगा तो भी आपको आंसर में वो 5 वर्ड्स दिमाग में फिट हो गए हैं? कितनों को 5 वर्ड्स फिट हो गए हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, सेल, गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलरली, मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्लीज सोच समझ के यस बोलना। मैं अगर आपका माइक अनम्यूट नहीं कर दूं तो मेरे को बोलना पड़ेगा आपको। ओके, चलो। विनीता गुरनानी, अनम्यूट करूं? याद होगा? विनीता गुरनानी, विनीता रिप्लाई करो, अनम्यूट करो। आप बोल पाओगे अभी सबके सामने पूरा आंसर, वो 5 वर्ड्स? चलो, विनीता का रिप्लाई नहीं आ रहा है, तब तक साक्षी बिगचंदानी। ओके, विनीता का आ गया, यस। ओके विनीता, मैंने आपका माइक, एक सेकंड। विनीता गुरनानी, ओके। विनीता, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ, बोलना। 1 सेकंड में चेंज तो करूं स्लाइड। हाँ, बोलो। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, सेकंड वर्ड?
Production and sale. थर्ड, Profit and हाँ थर्ड, किसका प्रोडक्शन? goods and services. परफेक्ट, कब कब करते हैं? Regularly. और लास्ट किसके लिए करते हैं? Motive for profit. ओके परफेक्ट, चलो चलिए, यानी याद हो रहा है सबको, बाकियों को याद है? ओके चलो, फिर से बिजनेस की आई होप सबको डेफिनेशन याद हो गई हो. In every society, people undertake various activity to satisfy their needs. Perfect. चलो, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. अब कौन से टाइप की एक्टिविटीज होती है? बिजनेस की डेफिनेशन में आपने सबसे पहला वर्ड क्या याद किया था? बिजनेस क्या है एक तरीके से, कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो कौन सी टाइप की एक्टिविटीज है वो समझते हैं. तो देखो, these activities may be broadly classified into two groups, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. की दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोस बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड. इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो जिससे मैं लाइवलीहुड कमाता हूँ. लाइवलीहुड मतलब पैसा कमाता हूँ. तो जो एक्टिविटीज के थ्रू मैं पैसा कमाता हूँ वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. whereas non-economic activity are those performed out of love, sympathy, sentiment, patriotism, etc. के फॉर एग्जाम्पल लव का एग्जाम्पल लेते हैं. कोई मदर है, वो अपनी चाइल्ड की है ना देखभाल कर रही है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सिंपैथी, कोई है ना पुअर पर्सन बाहर जा रहा है, आप उसको कुछ हेल्प कर रहे हो. सेंटीमेंट, पेट्रियोटिज्म, तो ये सब क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई. मतलब अगर किसी काम से आपको पैसे मिल रहे हैं इकोनॉमिक, पैसे नहीं मिल रहे हैं नॉन इकोनॉमिक. फॉर एग्जाम्पल टिफिन सर्विस. अगर कोई लेडी है, वो अपने फैमिली के लिए खाना बना रही है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आउट ऑफ लव वो बना रही है. लेकिन अगर वो खाना बना के टिफिन को सेल कर रही है, वो खाने को कोई कैफे में सेल कर रही है, तो वो क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. टीचर का एग्जाम्पल, टीचर स्कूल में जाके पढ़ा रहा है, तो वो क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज उसको सैलरी मिलेगी. लेकिन वो अपने है ना किसी कोई चाइल्ड को पढ़ा रहा है, तो वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया. आई होप सबको क्लियर होगा. ये फॉर एग्जाम्पल वाला जो है ना, यहां से लेके सिंपैथी तक, ये आप लोग खुद से रीड करो. फॉर एग्जाम्पल से लेके सिंपैथी तक अगर रीड कर लो तो क्लियर मेरे को भेज देना या फिनिश वर्ड भेज देना. मुझे आइडिया है आपको समझ में आया कि नहीं. थर्ड और फोर्थ पॉइंट मैंने रीड करने के लिए दी है, प्लीज रीड करो. विनीशा तलरेजा, आपने हैंड रेस किया है, कुछ डाउट है? ओके चलो, ऑलमोस्ट सबका क्लियर. ओके, अब ध्यान से सुनना. अब आनंद निकेतन का एक क्वेश्चन है. आनंद निकेतन स्कूल में 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया है. अब देखें आपको आ रहा है कि नहीं. क्वेश्चन मेरा ये है, एक मिस्टर ए है, वो आर्मी में जाके ज्वाइन कर रहा है. वो आर्मी में क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है. आर्मी से उसको सैलरी भी मिल रही है, लेकिन वो पेट्रियट है, वो इंडिया के लिए लड़ना चाहता है. तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर करोगे या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? आनंद निकेतन के स्टूडेंट से नहीं है क्वेश्चन, आनंद निकेतन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. 2 साल पहले ये सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा था. इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, क्वेश्चन रिपीट करो. ओके, आर्मी में कोई पर्सन जॉब कर रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? सर उसको सैलरी मिल रही है, हाँ सैलरी मिल रही है. ओके, अगर मैं अपना क्वेश्चन चेंज करूं, मैं बोलूं उसने जॉब इसके लिए की है, मेरा क्वेश्चन आंसर सुना, उसने जॉब इसके लिए की है बिकॉज उसको इंडिया को प्रोटेक्ट करना था. उसका मेन इंटेंशन सैलरी नहीं था, उसको सैलरी मिल रही है, बट उसका मेन इंटेंशन क्या था?
पेट्रियोटिज्म, कि उसको इंडिया को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब आंसर नॉन इकोनॉमिक हो गया और मे बी बोथ। देखो मेरे हिसाब से फ्रैंकली दोनों है, मेरे हिसाब से क्या है, ये दोनों है, बट बोर्ड ने इसके ऊपर आंसर दिया है कि जनरली कोई बंदा अगर आर्मी में ज्वाइन कर रहा है तो वो किस हिसाब से कर रहा है, फॉर पेट्रियोटिज्म। वो किसके लिए कर रहा है, पेट्रियोटिज्म के लिए कर रहा है। अब देखो ऑब्वियसली आप लोग आर्ग्यू कर सकते हो कि सर उसको पैसे तो मिल रहे हैं तो इकोनॉमिक हुआ ना। देखो यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है, मोटिव मैटर करता है। यहाँ पे क्या मैटर करता है, उसका मोटिव क्या था। अगर वो बोल रहा है नहीं मैं पैसे के लिए जा रहा हूं तो इकोनॉमिक। अगर उसका मोटिव है कि नहीं उसको पैसे नहीं मिला, नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, तो कृष्णा बोल रही है, कृष्णा तिलवानी कि सर यहाँ पे इंटेंशन देखा जाएगा। यस, यहाँ पे हमारा क्या होगा, इंटेंशन देखा जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इंटेंशन देखेंगे कि उसका मोटिव क्या है। ध्यान से सुनना, आपने याद है एक डेफिनेशन में आपने वर्ड भी पढ़ा था, मोटिव फॉर प्रॉफिट। तो अगर मैं आपको ये बोलूं मिस्टर ए है वो बिजनेस कर रहा था, चलो एक सेकेंड, सबको व्हाइट बोर्ड आई होप विजिबल है। देखो मिस्टर ए जो है वो गुड्स बाय कर रहा है 1 लाख के। वो चाहता है कि वो कितने में सेल करे, 1,50,000 में, बट उसके गुड्स की मार्केट में डिमांड नहीं है, तो वो सेल कितने में कर रहा है, 70,000 में। उसने बाय किया 1 लाख में, उसका मोटिव है कि वो कितने में सेल करे, 1,50,000, 50,000 प्रॉफिट कमाए, बट कमा रहा कितना है, 30,000 लॉस में जा रहा है। और मिस्टर बी है, उसने टाइम पास के लिए ऐसे ही क्या किया था, मोबाइल बाय कर लिया था। मोबाइल बाय किया था उसने, अज्यूम करते हैं OnePlus उसने कुछ बाय किया था, पता नहीं अभी 7 चल रहा है 8 चल रहा है, जो भी चल रहा है, अज्यूम करते हैं 7 चल रहा है, तो उसने OnePlus 7 बाय किया था। ठीक है, अब उसके बाद ही क्या हुआ, कुछ कंपनी में प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से है ना, अज्यूम करते हैं मोबाइल कितने में खरीदा था, 50,000। अब उस कंपनी ने बोला कि भाई हम लोग 5 साल तक और OnePlus के कोई पीसेस आएंगे नहीं, OnePlus 7 लास्ट पीस है, 5 साल तक और कोई पीस आएगा नहीं। तो अचानक से इसकी डिमांड बढ़ गई, तो उसने वो कितने में बेच दिया, 80,000 में बेच दिया। सर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, हाँ मुझे पता है रियल लाइफ में नहीं होगा, बट अभी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो मिस्टर ए जिसका मोटिव प्रॉफिट था उसको एक्चुअल में लॉस हुआ, और मिस्टर बी वो तो उसने मोबाइल खरीद और बेचा। तो देखो मिस्टर बी का बिजनेस है या नहीं, यस और नो। अगर आपके दिमाग में यस आ रहा है तो आप गलत हो, बिकॉज ये उसका बिजनेस क्या है, रेगुलर नहीं है। बट अभी मिस्टर बी को डिस्कस नहीं करना है, मिस्टर ए को डिस्कस करना है। मिस्टर ए का बिजनेस है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपके दिमाग में यस आना चाहिए। क्यों, बिकॉज मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। एक्चुअल में प्रॉफिट कमा रहा है नहीं कमा रहा है वो बात की बात है भाई। हर एक बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाना चाहता है, बट हर एक पर्सन प्रॉफिट कमाता है नहीं। आई होप सबको समझ में आ रहा है कि मिस्टर ए का जो है वो बिजनेस क्यों है। भले वो लॉस कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि सर वो लॉस कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रॉफिट नहीं है। हाँ, इसको आप लोग सेव कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिस्टर ए इज डूइंग रेगुलरली, हाँ मिस्टर ए रेगुलरली वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। सर ऐसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिसमें दोनों हो सकते हैं। हाँ, ऐसे काफी सारी एक्टिविटीज हो सकती है जिसमें इकोनॉमिक भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है। अब वो आपको देखना है, क्वेश्चन को देख के आपको पता चलना चाहिए कि इकोनॉमिक है कि नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक स्कूल में जाके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन है कि बस मैं लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करूं, मुझे सैलरी मिले या नहीं मिले मुझे चलेगा, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। मैं कोई अनाथ आश्रम में जाके पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, फिर भी उन लोगों ने क्या किया, छोटे बच्चों ने मुझे कुछ साथ में इकट्ठा करके कोई गिफ्ट दे दी। मेरा इंटेंशन क्या था, उनको फ्री में पढ़ाना, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, भले उन लोगों ने मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दिया। आ रहा है समझ में, इंटेंशन इज व्हाट दैट मैटर्स। ओके, लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज may be further divided into 3 categories, business, profession और employment। प्लीज अभी डाउट्स नहीं पूछना, डाउट्स के लिए मैं 1 सेकंड आपको टाइम दूंगा। चलो अब ये पॉइंट समझते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो 3 टाइप की होती है। कौन से 3 टाइप, सबसे पहले उन्होंने कहा बिजनेस, सेकंड इन्होंने कहा प्रोफेशन,
थर्ड इन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट। अब मैं आपको इनका ब्रीफ में मतलब समझा रहा हूं, आगे बहुत इन डेप्थ में इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बिजनेस मतलब मैं जो खुद का काम कर रहा हूं, कि मेरा खुद का बिजनेस है, मैं परचेज और क्या करता हूं, सेल करता हूं। प्रोफेशन मतलब कौन होते हैं, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर्स, ये सब क्या होते हैं, प्रोफेशन होते हैं। देखो इजी तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कैसे इनको रिकॉग्नाइज करेंगे। और लास्ट से एम्प्लॉयमेंट मतलब जो कहीं पे क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। देखो आप अपने आप से ये पूछो कोई बंदा किसके लिए काम कर रहा है, अगर उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो बिजनेस कर रहा है। अगर उसको फीस मिल रही है, जैसे डॉक्टर को फीस मिलती है, लॉयर को फीस मिलती है, टीचर को फीस मिलती है, सीए या सीएस को फीस मिलती है, तो प्रोफेशन है। और अगर किसी बंदे को सैलरी मिल रही है तो वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। बस ये अभी ऊपर ऊपर से समझो, आगे बहुत इन डेप्थ में मैं इसको समझाने वाला हूं। प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट या जो इनमें डिफरेंस है, बिजनेस, ये सब हम लोग बहुत इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसका भी टेंशन नहीं लेना। तो सर बोर्ड वालों में मोटिव मेंशन किया होगा क्वेश्चन में? हाँ कमल, हमेशा है ना बोर्ड में वो लोग मोटिव मेंशन करेंगे कि है ना ये चीज कोई पर्सन किसके लिए काम करे, क्वेश्चन में हमेशा मोटिव दिया होगा आपको। ओके, आई होप लास्ट पॉइंट दिमाग में गई होगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन टाइप की है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। चलो अब बिजनेस की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स वापस देखते हैं, प्लीज अब थोड़ा सा साथ में रहना। ये डेफिनेशन आई होप सबको याद होगी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग प्रोडक्शन और सेल करते हैं, किसका, गुड्स और सर्विसेज का, रेगुलरली करते हैं, और हमारा मोटिव हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। याद है मैंने आपको कहा था आपने 6 मार्क का आंसर याद कर लिया है, तो अभी साथ में रहो मेरे, आपने 6 मार्क का आंसर कैसे याद किया है। चलो पहले मुझे है ना फिर से अभी एक और कोई पर्सन बताओ जो है ना मींस डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट वर्ड साथ में दे सकेगा। कोई और पर्सन फिर से डेफिनेशन के कीवर्ड्स बोल पाएगा ऑनलाइन सबके सामने? सोच के हाँ बोलना, मैं ये लेक्चर यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ, फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब पे जाएगा तो आप लोग यूट्यूब पे होगे। ओके, कमल, कमल मुलानी। अच्छा यूट्यूब का बोला, सब लोगों ने नाम यस भेजना कम कर दिया। ओके, कमल मुलानी अनम्यूट करूं, बोलोगे सबके सामने? ओके चलो, कमल मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है। ओके कमल बोलो। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलो, फोन पे नहीं है भाई, हेलो हेलो क्यों कर रहे हो? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम प्रोडक्शन और सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। वो रेगुलरली होता है और उनमें हमारा मोटिव होता है प्रॉफिट कमाने का, जिससे हम हमारी ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई कर पाए। परफेक्ट, तो देखो ओके कमल ऑनलाइन ही रहना, साथ में रहना। देखो बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ। देखो, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड आपने क्या कहा, प्रोडक्शन और सेल, तो देखो प्रोडक्शन आ गया यहाँ पे, सब लोग साथ में हो ना मेरे, हाँ। प्रोडक्शन आ गया। हाँ। थर्ड सेल आ गया। फोर्थ गुड्स एंड सर्विसेज। फिफ्थ मोटिव ऑफ प्रॉफिट। अब सिक्स्थ और सेवेंथ खाली न्यू है, सबको समझ में आ रहा है? सिर्फ सिक्स्थ और सेवेंथ है वो न्यू है, बाकी आपने ये पूरे के पूरे हेड पॉइंट्स भी डेफिनेशन के साथ याद कर लिए। मैंने डेफिनेशन ही इस फॉर्मेट में बनाई है कि आपने ये 6 मार्क का आंसर पूरा मेरे साथ में याद कर लिया है। अब हम लोग इसके अंदर के कंटेंट को आगे रीड करेंगे इन डेप्थ में, बट आप देखो ना आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योर करना मतलब बाय करना, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी और रिस्क। अब देखो अनसर्टेनिटी और रिस्क क्या है, मैं उसको ऊपर ऊपर समझाता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ इन सबको हम लोग 7 के 7 देखो जो दिए हुए हैं वो 7 के 7 हम लोग इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। ये 7 के 7 हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से इन डेप्थ में पढ़ेंगे। बट 6 और 7 क्या मैं ऊपर ऊपर से अगर आपको बताऊं तो देखो अनसर्टेनिटी और एलिमेंट ऑफ रिस्क। अगर मैं आप सबको अज्यूम करते हैं 1 लाख रुपीस दे रहा हूं, अज्यूम करो, सिर्फ दे नहीं रहा हूं बट अज्यूम करो सबको मैं 1 लाख रुपीस दे रहा हूं,
और बोल रहा हूं आपको जहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है करो, जिसका बिजनेस करना है करो, बस खाली मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बताओ आप कितना प्रॉफिट कमाओगे, एग्जैक्ट अमाउंट कि बस उतना ही प्रॉफिट कमाना है। कोई कर पाएगा? पॉसिबल नहीं है। इवन कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, उसको पता नहीं है एग्जैक्ट वो कितना प्रॉफिट कमाने वाला है। हाँ, वो एस्टिमेट बता देगा कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में, बट एग्जैक्ट बताएगा नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी। आपने बोला कि भाई मैंने 1 लाख बिजनेस में डाले तो मैं 20-30 हजार कमाऊंगा। अब वो 20,000 के ऊपर भी जा सकता है, 20,000 के नीचे भी जा सकता है। किसी चीज की गारंटी है कि सेम आएगा? नहीं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी। नोकिया जैसी बड़ी कंपनी भी तो बंद हो गई है। नोकिया जैसी बड़ी कंपनी, वो भी क्या गई है? लॉस में गई है। और लास्ट है रिस्क। बिजनेस करोगे हमेशा रिस्क रहेगा। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क जीरो है। हर एक में रिस्क है, किसी में रिस्क ज्यादा है, किसी में रिस्क कम है, बट बिजनेस है तो रिस्क होगा ही होगा। चलो, आई होप 7 की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद हो गई होगी मेरे साथ में। पहली कौन सी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड कौन सी है? प्रोडक्शन। थर्ड क्या है? सेल। फोर्थ गुड्स एंड सर्विसेज। फिफ्थ प्रॉफिट अर्निंग। सिक्स्थ अनसर्टेनिटी। और सेवेंथ रिस्क। कितनों को कैरेक्टरिस्टिक्स की हेड पॉइंट्स अच्छे से याद हो गई है? चैट में बताना। और पूरा बीएस का टॉपिक अभी तक जो पढ़ा है अच्छे से समझ में आया है तो बताना। भेजो चैट में फटाफट। सर इसमें रेगुलर वाला नहीं है। हाँ, रेगुलर वाली पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं दी है। रेगुलर वाली पॉइंट अब एनसीईआरटी में नहीं दी है, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? कैन यू एक्सप्लेन 6th पॉइंट वंस अगेन? ओके, 6 पॉइंट में वापस एक्सप्लेन करता हूँ। तन्मय सर, व्हाट इफ इन अ पार्टनरशिप इंटरेस्ट डजंट कम अप टू द मार्क? तन्मय मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। व्हाट इफ इन अ पार्टनरशिप इंटरेस्ट डोंट कम? पार्टनरशिप और इंटरेस्ट कहां से आ गया? अब तक मैंने पार्टनरशिप को डिस्कस नहीं किया है वैसे। बाकी लोग प्लीज चैट में भेजो, समझ में आया कि नहीं? अराउंड 20 बच्चों ने ही खाली मेरे को भेजा है। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड मीन्स, प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज करना। प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज करना। ओके, 6 पॉइंट मैं फिर से समझा रहा हूं। 6 पॉइंट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी वर्ड का मतलब क्या है? किसी चीज की श्योरिटी नहीं है, कि गारंटी नहीं है कि आप इतना प्रॉफिट ही कमाओगे। आप उससे ज्यादा भी कमा सकते हो, उससे कम भी कमा सकते हो। ओके, आई होप सबको यहां तक समझ